हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9.4 पे हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर। हमें यहाँ विशिष्ट हल ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें जो अवकल समीकरण का हल जो प्राप्त होगा उसमें स्वेच्छ अचर नहीं होने चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ है 2x स्क्वायर प्लस में x। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0, तो वो स्वेच्छ अचर को गायब करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अवकल समीकरण ये जो दिया हुआ है इसमें वेरिएबल को सेपरेट करके उसका व्यापक हल पहले ज्ञात करेंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस एक्स और बटा में आपका क्या हो जाएगा यहाँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस डी एक्स को उधर ले जाते हैं तो डी वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटा में। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कॉमन करके फैक्टर कर लेंगे इसका, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा। आप यहाँ कॉमन करोगे इन दोनों में से एक्स स्क्वायर तो एक्स प्लस 1 बचेगा, और इन दोनों में से 1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ एक्स प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे ये डी एक्स जो डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। अब यहाँ से हम लोग डी वाई इक्वल टू लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस में x और बटा में x प्लस 1 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, यहाँ dx। चलिए अब दोनों तरफ इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटा में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए तो हम लोग पहले यहाँ पे देखें तो इसका तो इंटीग्रेशन y हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का इन्हें यूज करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे पास यहाँ दिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटा में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने वाले हैं। हम लोग ले लेंगे लेट 2x स्क्वायर प्लस एक्स बटा में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a बटा x प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा bx प्लस c बटा में x स्क्वायर प्लस 1। अब इधर एलसीएम लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x बटा में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इधर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसमें से डिवाइड करेंगे, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा bx प्लस c इंटू में x प्लस 1। चलिए अब इससे ये काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए इसे हम लोग आगे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x देख रहे हैं और इधर आप मल्टीप्लाई कर लो ना, हम लोग डायरेक्ट पुट करके भी बना सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस में a, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो bx स्क्वायर प्लस bx प्लस में cx प्लस में c। ठीक है, यही ना हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ सेपरेट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू में यहाँ पे देखो x स्क्वायर वाले को एक साथ तो क्या बचेगा, कॉमन कर लेंगे x स्क्वायर तो a प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर। अच्छा, x वाले को इन दोनों को एक साथ तो यहाँ b प्लस c और कॉमन हो गया आपका x, कांस्टेंट को एक साथ यानी a प्लस c। तो हम लोग लिखेंगे बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और एक्स के कोफिशिएंट को, यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू में हो जाएगा 2, b प्लस सी इक्वल टू में हो जाएगा 1,
और a प्लस सी इक्वल टू में हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ इधर कॉन्स्टेंट कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर आप देखो फर्स्ट और सेकेंड, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, a प्लस बी इक्वल टू 2 है और यहाँ b प्लस सी इक्वल टू 1, हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, यहाँ a माइनस का c इक्वल टू में 1, तो हमें मिला a माइनस सी इक्वल टू 1 और यहाँ है a प्लस सी इक्वल टू में 0, c यहाँ से कट जाएगा तो 2a इक्वल टू में 1, यानी a का वैल्यू 1/2, a का वैल्यू 1/2 आ गया, तो अब b का निकालते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल टू में 2 था, यहाँ a का वैल्यू 1/2 रख देंगे तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा, b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, तो b का वैल्यू 3/2 आ गया। अच्छा, a निकल गया, b निकल गया, अब c निकालते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि b प्लस सी इक्वल टू में 1 है, तो यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, b का वैल्यू रख देते हैं 3/2 और प्लस में c इक्वल टू में 1, इसको ले जाके उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो c का वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो a b c निकल गया ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि a का वैल्यू मुझे मिल गया 1/2, b का वैल्यू क्या है जी 3/2 और यहाँ हमें c का वैल्यू क्या मिल गया -1/2। तो हम लोग y इक्वल टू ऊपर क्या देखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस x बटा में x प्लस 1 और इंटू में आपका क्या था x² प्लस 1 dx, यही ना था जी, देख लीजिए यहाँ पे ऊपर, यही ना था। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पर ये जो लिए है ना, ये इसको रखेंगे, जो माने हुए हैं यहाँ पर, इसको लेट यहाँ देख रहे हैं ना, ये इसके बराबर, तो इसको हटाकर उसके जगह पे यहाँ ये रखेंगे। चलिए देखिए क्या हो जाएगा रखने पर, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका a बटा में x प्लस 1 प्लस bx प्लस c बटा में x² प्लस 1 dx, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे a b c का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, y इक्वल टू में और अलग अलग भी कर देते हैं यहाँ पे, या पहले वैल्यू रख लो, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 बटा में x प्लस 1, ठीक है, प्लस b का वैल्यू 3/2x प्लस c का वैल्यू माइनस का 1/2, ठीक है, और बटा में x² प्लस 1 dx। अब यहाँ पे अलग अलग सबको करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस, अब इसको भी अलग कर लेंगे, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x बटा में x² प्लस 1 dx, और यहाँ पर देखो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में x² प्लस 1 dx, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ y इक्वल टू में क्या कर सकते हैं, तो आप देखो ना, इसका देख रहे हैं 1/x प्लस 1 है, तो इसका तो log x प्लस 1 हो जाएगा, 1/2 log x प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ देखो प्लस 3/2, अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x होगा तो 2 से ऊपर गुना कर देते हैं और यहाँ पर 2 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 3/4 ही लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log x² प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/2, ये किसका होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x का, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में हम लोग कांस्टेंट को ही ले लेते हैं c। चलिए अब इसके बाद देखो y इक्वल टू में इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या होगा 4, समझे ना, तो इसमें से डिवाइड करेंगे 2 जाके ऊपर इंटू करेगा 2 log x प्लस 1 और प्लस में 3 log यहाँ x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। आगे चलिए सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू में ये पावर में चला जाएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस में log x² प्लस 1 का होल क्यूब, अच्छा ठीक है, और बटा में है आपका 4 माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस में c। चलिए तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू में 1/4
और ये देखो प्लस में है ना तो इंटू में चले जाएंगे, लॉग क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस में c। ये हमें क्या निकल के आया है यहाँ पर व्यापक हल, हमें विशिष्ट हल निकालना था। और विशिष्ट हल निकालने के लिए आपके पास कह रहा था ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन में कि y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0। चलिए अब इसमें रखते हैं इसमें और विशिष्ट हल निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखते हैं। यदि क्या था y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0, y का वैल्यू 1 रखो यहाँ, 1/4 लॉग क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब होल क्यूब है और माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 और प्लस में c। तो देखो 1 इक्वल टू में 1/4 लॉग, यहाँ कुछ भी सॉल्व करोगे ये 1 ही आएगा, माइनस 1/2 और tan इनवर्स 0 यानी कि 0 प्लस में c। तो log 1 का वैल्यू 0 होता है और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ भी 0, तो c का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। तो इसलिए विशिष्ट हल जो हो जाएगा, इसलिए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल जो होगा वह क्या हो जाएगा y इक्वल टू में 1/4 लॉग ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस c की जगह पे 1 रख देंगे। ये आपका विशिष्ट हल निकल के आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर